आतिशफशां जमीन पर सबसे ज्यादा नाकाबिले मुआफ़ी नुकसान पहुंचाने वाले कुदरती मुज़ाहिरों में से एक है। अगर आप इसके मैग्मा से बड़े मरकज में गिर जाते हैं तो आपका जिस्म तेजी से बिलबिला उठेगा और बगैर किसी निशान के गायब हो जाएगा। लिहाजा अगर आतिशफशां चीजों से छुटकारा हासिल करने में बहुत अच्छे हैं तो हम अपने कूड़े से छुटकारा हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या किसी ने पहले कोशिश की है? और हम सारा कचरा वहाँ कैसे पहुँचाएंगे और इसमें क्या क्या खतरात हैं? अगर हम अपनी रद्दी की टोकरी को आतिशफशां में फेंक देते हैं तो क्या होगा? सिर्फ अमरीकी हर साल तकरीबन 256 मिलियन टन कचरा पैदा करते हैं और अगरचा इसे आतिशफशां में फेंकना इससे छुटकारा हासिल करने का ये बेहतरीन तरीका लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आतिशफशां में कचरा जलाना फितरत की तरह लग सकता है, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा खतरनाक और गैर मुस्तहकम है। क्या हम इन रुकावटों पर काबू पाकर इससे कचरे को गायब करने के काबिल हो जाएंगे, या क्या हमारे कूड़ेदान को आतिशफशां में फेंकने से हमारे सियारे को मजीद नुकसान पहुंचेगा? आतिशफशां के कचरे को ठिकाने लगाने की हमारी जुस्तजू में पहली रुकावट एक फाल आतिशफशां की तलाश होगी जो काम को अंजाम दे सके। दुनिया भर में सिर्फ 1500 मुमकिन तौर पर फाल आतिशफशां हैं और इनमें से ज्यादातर वाजिया वजूहात की बना पर इंसानों के करीब कहीं भी वाक़या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम कूड़ेदान को एक फाल आतिशफशां तक पहुंचाना काफी महंगा साबित हो सकता है, और एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही किस्म का फाल आतिशफशां भी नहीं है। आतिशफशां के जिस किस्म की हम तलाश कर रहे हैं इसे शील्ड आतिशफशां कहा जाता है, एक सुस्त पड़ने वाली किस्म जिसमें लावे की मशहूर झीलें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैलती हैं। बदकिस्मती से ये बहुत आम नहीं है। आपको मतलूबा आतिशफशां के नाराज कजन से मिलने का ज्यादा इम्कान है, जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनोज कहा जाता है। स्ट्रेटोवोल्केनोज अपने धमाका खेज फटने के लिए जाने जाते हैं जो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव की वजह से फटते हैं। दूसरे लफ्जों में वो शायद टाउन डंप के लिए सबसे महफूज मुकाम नहीं है, लेकिन हम तसव्वुर करते हैं कि हम तलाश करने में काफी खुशकिस्मत हैं। एक अच्छा फाल आतिशफशां। इससे पहले कि हम अपने कूड़े को वहां पहुंचाने की लॉजिस्टिक के बारे में फिक्र करें, आइए ये मालूम करें क्या इसे अंदर फेंकना अच्छा ख्याल है। अगर आप सबसे पहले फुसला जमा करने वालों में से एक हों जिन्हें आतिशफशां के रास्ते तक गाड़ी चलाने के लिए रखा गया हो, तो आप जल्दी से अपने करियर के इंतखाब पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। आतिशफशां का रास्ता जहरीली गैसों, लावा के झीलों और पत्थरों से भरा हुआ है जो एक खतरनाक माहौल बनाता है, और चीजें तभी खराब हो जाती हैं जब आप चीजें अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। 2002 में इथियोपिया के मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने 30 किलोग्राम रद्दी की टोकरी का थैला आतिशफशां में फेंक दिया और इसके नतीजे धमाका खेज थे। लावा की झीलें गैर मुस्तहकम होती हैं, इसलिए अगर आप इनकी सतह को किसी ठंडी चीज से छेदते हैं जैसे रद्दी की टोकरी, तो आप धमाकों के सिलसिलेवार अमल को मुतहरिक करेंगे जिसमें दबाव वाली और तेजाबी भाप शामिल है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर पूरी कौम का कचरा वहां फेंक दें तो ये धमाका कितने बड़े होंगे। हवाई में लावा झीलों में पत्थरों के गिरने से लावा 85 मीटर हवा में भेजा गया, इसलिए ये शायद कुछ ऐसे ही नजर आएगा। यहाँ तक कि अगर आप अपनी रद्दी की टोकरी महफूज तरीके से आतिशफशां में डाल सकते हैं, तब भी आपको फिल्टर के बगैर हमारे फजले को जलाने से पैदा होने वाली तमाम फजाई आलूदगी के बारे में फिक्रमंद होना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम मवाद लावा में खत्म नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आलूदगी फैलाने वाली बाकियात बाहर निकल सकती हैं और आसपास की जमीन की खूबसूरती को आलूदा कर सकती हैं। अगर आप एटमी फुसला जलाने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं होगा। इन माहौलियाती असरात को इस हकीकत के ऊपर शामिल करें कि हमारी तमाम रद्दी की टोकरी को इन आतिशफशां में भेजने से फजले को ठिकाने लगाने के कार्बन फुटप्रिंट पे नुमाया इजाफा होगा, और ये सारी चीजें खौफनाक ख्याल की तरह दिखाई देती है। और यहाँ ये भी सवाल आता है कि अगर हम अपने कूड़े को जलाने जा रहे हैं तो कम से कम ऐसा क्यों ना करें जहाँ हम जलाने के जरिए खारिज होने वाली हरारत को तवानाई के नए जराए पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, या इसकी बजाय हम कूड़े को खुला में फेंक दें। यकीनन वहाँ कोई नुकसानदा असरात नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक दूसरा मौजूद है जिसे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।